हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार के बारे में। बिहार में किस तरीके से काउंसलिंग होता है, क्या आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस स्टेप में कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में बात करूंगा। बिहार का कट ऑफ क्या होगा, मार्क्स वर्सेस कॉलेज, ये भी मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ये भी मैं बात करूंगा। ठीक है, मतलब बिहार के बारे में ये संपूर्ण वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, अंकित सारिन ऑफिशियल। इस पे आगे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके जाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, लास्ट तक वीडियो देखना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें आपको एक बात मैं आगे बताना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि मैं इस बार आपको बिहार से रिलेटेड बिहार के काउंसलिंग में असिस्ट कर रहा हूँ फॉर पेड सर्विस की तरफ। पेड सर्विस लेकर के आप मेरे काउंसलिंग के गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। आपको मैं कॉलेज मिस होने नहीं दूंगा। 5-6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा बिहार में काउंसलिंग करवाने का, करने का, सब कुछ का एक्सपीरियंस है। मैं खुद बिहार से ही सीट लिया है मैंने। ठीक है, तो बिहार में आपको कहाँ पे किस स्टेप पे फंसाया जा सकता है वो मैं बताऊंगा। काउंसलिंग के चार्जेस हैं 1500 रुपये। फीचर्स सोचो ये क्या क्या है। 1500 रुपये आज के ज़माने में कुछ नहीं है, लेकिन फीचर्स देखो क्या क्या है कि आपको हर एक असिस्टेंस, जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, वो मैं हर एक को सॉल्व करूंगा आपके व्हाट्सएप पे। आपके हर एक डॉक्यूमेंट को मैं मंगवा करके पर्सनली मैं खुद उसको वेरीफाई करूंगा, क्रॉस वेरिफिकेशन में करूंगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में मुझे लगेगा कि इसको चेंज करवाना है तो मैं आपको बोलूंगा आप ये बनवा लो, ये ऐसे ऐसे बनता है। मैं आपको स्टेप भी बताऊंगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा और आपको बनवा लेना। अभी भी बहुत सारा वक्त है बचा हुआ काउंसलिंग में। ठीक है, तो कोई भी गलती नहीं करना है किसी भी कारण से, क्योंकि मेरे आंखों के सामने बहुत सारे सीट छूटते हुए नजर आए हैं। वो भी किस लिए, उनकी गलती या फिर उनकी फैमिली की गलतियों के कारण से, जिन्होंने काउंसलिंग की कम, मतलब कि जिनको पता नहीं था कि किस किस जगह पे क्या ऑप्शन चूज करना है, उसके कारण उनको सीट नहीं मिला, या फिर मिला तो जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ठीक है, तो किनको लेना चाहिए, जो पहली पहली बार काउंसलिंग करवा रहे हैं या फिर जिनको काउंसलिंग के बारे में पता नहीं है उतना कुछ, जिनको सीट मिलने का इस बार पूरी गारंटी है, वो तो एकदम श्योर एंड शॉर्ट लीजिए। क्योंकि 1500 रुपये कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, लेकिन अगर आपका सीट छूट गया तो वो आपको ज़िंदगी भर नुकसान कर देगा। ठीक है, आपको इसमें फीचर और क्या मिलेगा, आपसे पूछ करके आपका प्रेफ़रेंस बनवाया जाएगा कॉलेज का, कि आपको कहाँ पे आपका घर है, कहाँ से आपका घर ज़्यादा पास पड़ रहा है। फिर आपको क्या की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या कॉलेज की बिल्डिंग, अब इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको हॉस्टल्स कैसे चाहिए, पेशेंट फ्लो किसी कॉलेज का कैसा है, वो मैं आपसे पूछ करके आपको बता दूँगा कि आपको क्या-क्या चॉइस कहाँ पे रखना है। काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो कि आपको प्रोस्पेक्टस में नहीं पता चलता है, वहीं पे आपको बताया जाता है। ठीक है, जब आपको एडमिशन हो रहा होता है या फिर मॉपअप में ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहा था तब भी आपको बताया जाता है। तो उस रूल्स को पहले मैं बताऊंगा, उस रूल से बच करके कैसे निकलना वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपको डाउट सॉल्व करने में व्हाट्सएप से दिक्कत आ रहा है तो मैं आपसे कॉल पे भी बात करूंगा। कॉलिंग फीचर सिर्फ और सिर्फ पेड सर्विस वालों के लिए है। जिनको भी पेड सर्विस लेना है वो क्या करें, इस नंबर पे 9430668717 पे सबसे पहले आपको हाई भेजना है। देखिए स्टेप क्या है, स्टेप है हाई सेंड कीजिए, फिर उसके बाद आपको एक क्यूआर भेजूंगा मैं, उस पर पेमेंट करना, उसके बाद आप कनेक्ट हो जाओगे। बहुत सारे कैंडिडेट ने ले रखा है, उनका सारा डॉक्यूमेंट मैंने क्लियर करवा रखा है पहले से ही। काउंसलिंग अगले सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक, जो कल से स्टार्ट हो रहा है उसी वीक में आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बहुत, जो भी मेरे पेड सर्विस ले रखे हैं उनका सारा डॉक्यूमेंट मैंने अभी बनवा रखा है। जो भी अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी बहुत सारा वक्त बचा हुआ है। कोई भी अगर काउंसलिंग में दिक्कत हो रहा है, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट छूटता है तो वो भी बनवा सकते हैं। फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा कि अगर आप मॉपअप राउंड, सेकेंड राउंड तक आपको सीट नहीं मिलता है तो आपको मॉपअप पे ही इसी चार्जर में मैं करवाऊंगा। इसका आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा। मॉपअप में मैं आप अगर कैंडिडेट मेरे ज़्यादा होंगे वहाँ पे, तो मैं मॉपअप राउंड में भी आपके ऑफलाइन काउंसलिंग सेंटर पे, जो कि आईएएस भवन होगा, वहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगा आपके साथ, ताकि आप वहाँ पे नर्वस ना हो, कोई गलती ना हो, कोई गलती आपसे करवा ना सके। इसलिए मैं वहाँ पे रहूँगा आपके साथ। ठीक है, तो 1500 रुपये इतने सर्विसेज के लिए बहुत सारे कम, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का मैंने तरीका बता दिया, 9430668717। इस पर आपको पहले तो मैसेज करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्यूआर भेजूंगा, उस पर आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है,
फिर अब बात करते हैं क्या-क्या कैसे-कैसे काउंसलिंग होता है बिहार का, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक? तो देखिएगा पहला अब जब आपका जो इसी वीक में आ सकता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बीसीईसी यूजी एमएससी करके एक फॉर्म आएगा, उसको आपको फिलअप करना होगा। इस फॉर्म में क्या-क्या होगा, स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना। ध्यान रखिएगा कि बिहार में रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों के लिए एक ही बार होता है। आपको सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में आपको चॉइस भरो ना भरो ये कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस भरो, सीट अलॉट हुआ, आप छोड़ भी सकते हो, फ्री एग्जिट भी होता है आपको। सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस भी भर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में होगा। स्टेप 2 में क्या होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। स्टेप 3 में आपको फोटो साइन डालना होगा। साइन में आप ध्यान डालिएगा, क्योंकि साइन में इस बार दोनों आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर आपको डालना होगा। तो इस बार क्या हर बार डलाता है, तो आप कॉलम ध्यान से रखिएगा कहाँ पे हिंदी डालना है, कहाँ पे इंग्लिश डालना है, ठीक है। इन्हीं सब गलतियों के लिए मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरे सर्विस ले सकते हो। स्टेप 4 में आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा। स्टेप 6 में आपको प्रीव्यू आप देख लो कि कोई दिक्कत तो नहीं है फॉर्म में। उसमें अगर दिक्कत है तो आप समय रहते ही आपको सभी दिक्कत को, जो भी आपने गलती किया है वो आपको सही कर लेना है। बाद में आपको चॉइसेस सही करने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर आपने गलत रखा है तो आप सीट से छोड़ दो, आपका सीट छीन लिया जाएगा आपसे, ठीक है। स्टेप 7 में आपको काउंसलिंग फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब काउंसलिंग फ़ी पहले लिया जाएगा, जो कि काउंसलिंग फ़ी कितना होगा वो आप देख सकते हो अगले इसमें। और उसके बाद अगले स्टेप पे आपको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, मतलब 2 बार आपका पेमेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। पेमेंट कोशिश कीजिए अपने ही कार्ड से पेमेंट कीजिएगा। कैफे से अगर आप भरवा रहे हो फॉर्म तो कार्ड अपना दीजिएगा, यूपीआई अपना दीजिएगा। खास करके सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले में, सिक्योरिटी डिपॉजिट में आप खुद से पेमेंट करवाइए, अपना पेमेंट करिए, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आएगा, और वो वापस जहाँ से कटा वहीं पे आएगा। तो अगर कैफ़े वाले ने अपना पेमेंट दिया है तो वो उसके अकाउंट में आ जाएगा। तो आप क्या पता उस वक्त पे आप उनसे पैसा मांगने जाओ या नहीं जा पाओ, या फिर वो देने से इनकार कर दे, क्या पता। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप काउंसलिंग चार्जेस वो पे कर रहे हैं, ठीक है, उनसे पे करवा लो, लेकिन ये जो 10,000 और जो 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया जो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा, वो आप अपने कार्ड से पेमेंट करवाओ, अपने फैमिली वाले से करवाओ, अपने यूपीआई से करवाओ, सब सर्विस अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिएगा क्या-क्या चार्जेज़ हैं। अगर आप गवर्नमेंट, मेडिकल, डेंटल, वेटनरी इन सभी किसी भी चीज़ का अगर आप करवाना चाह रहे हो काउंसलिंग, तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप यूआर, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो तो मतलब 1200 रुपये आपको सभी को देना पड़ेगा, एक्सेप्ट एक कैटेगरी एससी, एसटी, डिसेबल्ड कोटा, वो भी एक जगह पे। अगर वो सिर्फ गवर्नमेंट, मेडिकल, डेंटल, वेटनरी का करवाना चाह रहे हैं तो उनको 600 रुपये देना पड़ेगा। अगर वही लोग, अगर आप एससी, एसटी, डिसेबल्ड कोटा से भी आते हैं, और अगर आप प्राइवेट, चाहे बीडीएस, चाहे एमबीबीएस, चाहे कुछ भी आप करना चाह रहे हो, तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा। हाँ, ये अभी एक और मैं बताना चाहूँगा इस पेड सर्विस के बारे में। पेड सर्विस में आप जो बीएमएस का काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी है। बीएमएस वाले भी कैंडिडेट मेरे पास हैं, जो कि अभी से ही पेड सर्विस ज्वाइन कर रखे हैं। बीएमएस का अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग भी चालू हो रहा है बीएमएस का, और स्टेट का बाद में चालू होगा। तो अभी बीएमएस वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं ये चार्जेस, पेड सर्विस, ठीक है। चार्जेस आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कैंडिडेट अगर मेरे फुल हो गया, अभी कुछ लोग कुछ मतलब जितना मेरा कह सकते हैं कि टारगेट है, उतना अगर मेरा फुल हो गया तो मैं आगे लूँगा, तो वो चार्जेस बढ़ा करके लूँगा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट सीट का काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो, चाहे आप मेडिकल, डेंटल, वेटनरी करवाना चाह रहे हो, तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा। एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ये अगर 4 कैटेगरी से हो, डिसेबल कोटा से हो, तो आपका गवर्नमेंट अगर करवाना चाह रहे हो तो आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। ये गलत है यहाँ पे, ये 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट डालना पड़ेगा, जो कि आपको रिफंडेबल होगा। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पैसे हो वो आप अपने परिवार वालों से, या फिर अपने कार्ड से, या फिर यूपीआई से पेमेंट कीजिए, जहाँ पे कि आपको रिफंडेबल वापस आ सके, ठीक है। कैफ़े वाले से मत दीजिए, कैफ़े वाले को पेमेंट ये करने मत दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप प्राइवेट करवाना चाह रहे हो, डेंटल करवाना चाह रहे हो तो 50,000 रुपये, अगर आप एमबीबीएस करवाना चाह रहे हो तो 2 लाख रुपया। अब सोच लो कि प्राइवेट कोई भी अपर वाला सोच लीजिए, अपर पैसा वाला, मतलब कि अगर गवर्नमेंट, मेडिकल, डेंटल, वेटनरी के साथ सिर्फ डेंटल करवाना चाह रहे हो तो 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा।
अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल, डेंटल, वेटनरी के साथ-साथ गवर्नमेंट प्राइवेट या डेंटल दोनों गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट एमबीबीएस या बीडीएस ये दोनों करवाना चाह रहे हो तो भी आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के पास समय ही देना पड़ेगा। अब आते हैं मॉप अप राउंड में प्राइवेट में। जो भी प्राइवेट का भी काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं वो भी उनका भी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन उनका चार्जेस 5,000 रुपया है। प्राइवेट में मॉप अप राउंड में आप जाइएगा तो आपके लिए डीडी देना पड़ता है, जो कि 15 लाख रुपए के आसपास का डीडी होता है। ठीक है, 14-15 लाख रुपए का डीडी आपको बना करके रखना पड़ता है मॉप अप में। इसमें जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो 2 लाख रुपए का होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी प्राइवेट में भी काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं वो भी हमसे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से कैसे कॉन्टैक्ट करवाना है। तो 9430668717 ये मेरा नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। फिर उसके बाद आपको मैसेज पे आपको हाई लिखना है, फिर उसके बाद अपना डिटेल देना है, क्या आपको चाहिए, कौन सा सीट लेना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट मंगवाऊंगा, फिर उसके बाद आपको आप मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। जो भी डॉक्यूमेंट में गलती होगी वो मैं सुधरवा दूंगा, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, अब आगे आते हैं। डिसेबल कोटा का जो सर्टिफिकेट होगा वो प्रोस्पेक्टस में डाला रहता है, कहाँ कहाँ से डालना है। तो बिहार के गवर्नमेंट, बिहार में अगर स्टेट कोटा से एडमिशन लेना है तो बिहार के जो भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं वहाँ से आपको डिसेबल कोटा का सर्टिफिकेट इशू करवाना है। फिर उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ये देख लीजिएगा। ओरिजिनल नीट यूजी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, फिर पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक का एडमिट कार्ड। तो आप देखिएगा कि जो भी सीबीएसई से हैं, जिन्होंने सीबीएसई से 10th पास किया है उनके लिए और मार्कशीट ही पासिंग सर्टिफिकेट होगा। 12th में मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड डालना है, रेसिडेंशियल कास्ट और इनकम, ये 3 चीज़ में ही झूल होता है। यहीं पे आपको फंस जाते हो, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो इसी सब चीज़ के लिए मैं इस पेड सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे आते हैं आधार कार्ड, फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोज़ और भी जो भी आपका कैटेगरी से डॉक्यूमेंट होगा वो भी आपका सब यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब आगे जो भी होगा वो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे जो भी जहाँ भी जो भी रूल समझ में नहीं आ रहा हो उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, आप ज्वाइन कर लो मेरा पेड सर्विस, उसके बाद मैं आपका सारा चीज़ मैं आपके बिहाफ पे सब कुछ मैं आपके बिहाफ पे कर दूंगा। फिर अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एआईआर वर्सेस कॉलेज। क्या मतलब कि जो लोग मुझसे डाउट में पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में मैं हूँ और मेरा रैंक इतना है, मार्क्स इतना है, तो क्या मुझे पर्सनली ये कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। तो कॉलेज वाइज मैं बता रहा हूँ, इस बार देख लीजिएगा। मैं स्लाइड को जस्ट ऊपर नीचे स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख लो। ठीक है, तो देखिए जनरल में आप देख सकते हो कि 6700 रैंक तक है तो आपको सेकेंड राउंड में पीएमसीएच मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आप हो तो 7000 रैंक लाना पड़ेगा आपको। ईडब्ल्यूएस में आपको 7000 रैंक लाना पड़ेगा। ओबीसी में हो, ओबीसी मतलब बीसी मतलब BC2, अगर BC2 में हो तो आपको 7400 रैंक तक में आपको पीएमसीएच मिल सकता है। ईबीसी में लगभग 8500 तक मिल सकता है, आरसीजी में 7500 तक, एससी में लगभग 65,000 तक मिल सकता है और एसटी में ये 40,000 तक आपको कॉलेज मिल सकता है पीएमसीएच। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं एनएमसीएच। एनएमसीएच बहुत बढ़िया कॉलेज है, पटना में है, बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। देख लीजिए आप अपने हिसाब से आपका कौन सा कैटेगरी है और आपको किस राउंड में एनएमसीएच आपका एआईआर के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, एनएमसीएच मिलेगा, किस राउंड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आप देख सकते हो। मैं स्लाइड का ऊपर नीचे कर रहा हूँ। आप इसका एक पर्सनली मैंने वीडियो बनाया है, पार्ट सेकंड करके होगा। मेरा पिछला प्रीवियस वीडियो है, अभी रिसेंट का ही डाला हुआ है, 10 दिन पहले का वीडियो, आप वो जा करके देख सकते हो। ठीक है, एससी में देख सकते हैं यहाँ 80,000 तक मिल सकता है, एसटी में 1,25,000 तक मिल सकता है। उसी तरीके से आईजीएमएस देखिएगा तो आईजीएमएस में ये लगभग आपको जनरल में 7700, 8200, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 8000, 9500, ईबीसी एससी 75,000 और एसटी में 1,15,000 तक ये कॉलेज मिल सकता है आईजीएमएस में। ध्यान रखिएगा इसका फी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब 1.5 लाख के आसपास होता है। ये एक सेमी ऑटोनॉमस कॉलेज है। ऑटोनॉमस कॉलेज मतलब कि इसका यूनिवर्सिटी अपना होता है, ये खुद का पढ़ाई खुद करवाते हैं, इनका अपना कोर्स का जो टाइमिंग होता है ये खुद से करवाते हैं। ठीक है, तो आईजीएमएस में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, फीस का थोड़ा ज़्यादा होता है। टीएमसीएच दरभंगा का जो होगा 10,700 तक आपको मिल सकता है, बहुत बढ़िया कॉलेज है दरभंगा। अगर आप जनरल से हो तो 10,700 तक, ईबीसी ईडब्ल्यूएस में हो तो 11,700 और ओबीसी में हो तो 10,800 तक आपको अपग्रेड हो सकता है सेकंड राउंड में। ईबीसी में 11,900, आरसीजी में 12,000 तक, एससी में ये लगभग 87,000 तक और एसटी में 1,25,000 तक ये कॉलेज मिल सकता है। फिर उसके बाद हम आते हैं एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, बहुत बढ़िया कॉलेज है, पटना से थोड़ा ही से दूर पे है। तो इसमें हम आप देख सकते हो अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लो कॉलेज का कौन एसकेएमसीएच मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं
जेएलएमसी भागलपुर बहुत बढ़िया कॉलेज आता है, इसका भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं स्लाइड को धीरे-धीरे ऊपर कर रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ। आप पॉज़ कर के वीडियो को देख सकते हो कि आपका रैंक क्या है और आपको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं अगला कॉलेज जो हमारा है पावापुरी BAMIMS, जो कि भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब जाना जाता है। पहले इसी को वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से जाना जाता था। पावापुरी में है, बहुत अच्छा कॉलेज है। इसका आप देख सकते हो अपने कैटेगरी के हिसाब से क्या आपका रैंक है और आपको ये अलॉट होगा या नहीं अलॉट होगा, ठीक है। एसटी का यहाँ 1,32,000 तक आपको पावापुरी मिल सकता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जीएमसी बेतिया। जीएमसी बेतिया में देखिएगा जनरल का कोई सीट नहीं है, इसको कहते हैं कंपनसेशन सीट। कंपनसेशन सीट क्या होता है कि आपको जनरल के यहाँ के मतलब जनरल के कुछ कैंडिडेट को इन सभी जैसे कि ये हमारा है पावापुरी के जो सीट होंगे उसमें जनरल के कुछ कैटेगरी वाले सीट पे जनरल को भेज दिया जाएगा। अब जो कैटेगरी का नुकसान हुआ है, जैसे मान सकते हैं पहले ईबीसी का यहाँ पे 15 लड़के जाने चाहिए थे, अब यहाँ पे 5 ही लड़के गए हैं, 10 पे जनरल को भेज दिया गया। तो भाई 10 ईबीसी को तो नुकसान हो गया, उस 10 ईबीसी को यहाँ के जनरल सीट पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे जनरल का एक भी सीट नहीं है, मतलब जीएमसी बेतिया में कोई भी यूआर सीट से एडमिशन नहीं ले सकता, ये ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं कंपनसेशन सीट, मतलब कि आपके जगह आपके कैटेगरी का सीट को कंपनसेट किया गया किसी दूसरे कैटेगरी के सीट से, ठीक है। ये रूल होता है, यहाँ आपका बिहार का है। जीएमसी बेतिया में आप देख सकते हो हर एक कैटेगरी का मैंने दे रखा है, आप वीडियो पॉज कर लीजिए। फिर उसके बाद हम आते हैं मधेपुरा। ये ESIC बेटा बहुत बढ़िया कॉलेज है, हाई डिमांडिंग कॉलेज है, लेकिन इसका भी फी लगभग 1 लाख के ऊपर आता है। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, पटना के पास है, पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, बेटा में है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है इसका, ठीक है। जनरल में आप देख सकते हो ये 12,000 तक आपको अलॉट होगा, इसका कट ऑफ इसीलिए ऊपर जाता है क्योंकि ये पटना में है। ईडब्ल्यूएस में 15,400 तक, ओबीसी में लगभग 18,200 तक, ईबीसी में ये 21,700 तक अलॉट हो सकता है, और आरसीजी में 19,000 तक, और एससी में ये 1,10,000 तक, और एसटी में ये 1.5 लाख तक मिल सकता है। फिर आते हैं मधेपुरा के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी जनरल का कोई सीट नहीं होता, कंपनसेट हो गया सीट इसमें भी। ईडब्ल्यूएस में लगभग 19,000 तक, और ये मैं बता रहा हूँ राउंड 2 तक, ये मैं कट ऑफ राउंड 2 तक बता रहा हूँ, मॉपअप का नहीं बता रहा हूँ। मॉपअप में जो डिपेंड करेगा कि कितने सीट्स आते हैं इस बारी, उसके हिसाब से मॉपअप का कट ऑफ प्रेडिक्ट होता है। मॉपअप का आपको कोई भी कट ऑफ ऐसे नहीं बताया जा सकता, हो सकता है सीट बचे ही ना, हो सकता है बहुत सारा सीट बच गए, तो अगर बहुत सारा सीट बचेगा तो कट ऑफ कम हो जाएगा, अगर सीट बचे ही नहीं तो कट ऑफ ऊपर हो जाएगा मॉपअप का, तो मॉपअप का नहीं बता रहा हूँ। फिर ईडब्ल्यूएस में आप देखिएगा 19,000 तक, ओबीसी में 18,500 तक, ईबीसी में 23,000 तक, आरसीजी में लगभग 20,200 तक, और एससी में 1,20,000 तक, एसटी में 1,45,000 तक ये कॉलेज मिल सकता है। अब आते हैं हाईएस्ट जो कि मोस्ट इस बार कह सकते हैं न्यूज़ में रहने वाला चीज़ है, पूर्णिया। 4 साल से न्यूज़ में है कि अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा, इस बार फाइनली खुल रहा है, जिसका कि कट ऑफ क्या होने वाला है। जनरल का मुझे नहीं लगता इस बार इसमें भी जनरल में कोई सीट होगा, कंपनसेट हो जाएगा इसमें भी, लेकिन अगर रहा तो ये लगभग 13,500 तक मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 21,500 तक मिल सकता है। ओबीसी में लगभग ये 19,500 या फिर 20,000 तक कॉलेज मिल सकता है। ईबीसी में 24,200 या फिर 24,500 तक ये कॉलेज मिल सकता है। आरसीजी में 20,500 से 21,000, एससी में 1,25,000 तक, और एसटी में 1.5 लाख तक। अब ये देखिए, ये जो भी मैंने बताया है ये स्पेकुलेशंस है। हो सकता है जब बिहार का मेरिट लिस्ट आए, मेरिट लिस्ट तो ये पब्लिश नहीं करेंगे, लेकिन जब रैंक कार्ड आए हो सकता है बिहार का मेरिट इस बार सुधरा हो, जो कि मुझे लगता है, जहाँ तक न्यूज़पेपर ने छापा था एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने, कि इस बार बिहार का रैंक थोड़ा सा बिहार का इस बार रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ था, इसके हिसाब से मतलब कट ऑफ कम होना चाहिए। अब कितना कम है ये मेरिट लिस्ट आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए, यही वीडियो था, और इसमें मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस कॉलेज, फिर उसके बाद काउंसलिंग के रूल्स, आपके फ़ी कितना, क्या फ़ी होता है, इन सभी के बारे में, कहाँ पे आपको क्या डालना है, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सभी मैंने बता दिया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरा पेड सर्विस ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक सीट की कीमत 1,500 रुपये नहीं है, ठीक है। 1,500 में आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका सीट बच जाएगा जाते जाते। अगर आपका सीट छूट गया किसी गलती के कारण, अगर आप काउंसलिंग में निपुण हो, अगर आप समझते हो कि मुझे काउंसलिंग अच्छे तरीके से करवाना आता है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप काउंसलिंग में नए हो तो आपको ये सर्विस ज़रूर लेना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने ले रखा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।